So I'm presenting my screen. एक्चुअली इनका सदाम का लेक्चर है ना। क्लास हाँ, एक म्यूट कर दिया। चलो guys, let's start. Everyone, one parents came. चलो. Today I'm taking lecture from class. Actually, I've started recording this. I've presented my screen, right? Everyone? Am I audible, guys? Yes, sir. Yes. Okay. तो yeah, able to select. So fine, guys. हम लोग we were there on yesterday. What geometrical isomerism हमने देखा भी था कल कि भाई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कौन परफॉर्म करता है? अल्कीन। कब करता है? तो भाई जब भी doubly bonded के atoms both are what? Different. Now we can easily resolve in what? Cis and flip. जरा भी मूवमेंट कर दी उसने तो I can resolve it. The two things is trans. Now guys, very important part कि हम लोग ने देखा कल कि भाई अगर सबके सब क्या है, all are different atoms, तो all are different atoms, then बोलिए here मूवमेंट होगा लेकिन वो सिस और ट्रांस नहीं होगा. great, we can't resolve further, right? Very good. Hence हमने नया सिस्टम डाला, that is EZ system, right? EZ सिस्टम बेटा. अभी EZ सिस्टम में क्या बोलिए? EZ सिस्टम में हम लोग ने कल देखा प्रायोरिटी ऑर्डर देना वगैरह सब, तो एक होमवर्क दिया था आपको. क्या था वो प्रदान? हाँ बेटा, have you recollected? And anyone? Yes, sir. Okay, tell me. Sir, a higher priority on opposite groups, it is E, and
Lower priority on opposite group is Z. Higher priority on, Anti-GG and Zusaman. yes, and higher priority on same side is Z. नहीं नहीं, मैंने होमवर्क में क्वेश्चन दिया था ना, वो क्वेश्चन पूछ रहा था, क्या था? किसी ने लिखा है? यस सर एक सर। तरफ CN है, CN ऊपर, हाँ, उसके C डबल बॉन्ड OH है, सी कार्बोक्सी। डबल OH है उसके इधर, बाजू में CH2NH2, इधर, हाँ इधर, हाँ, इसके ऊपर फिर इथाइल ग्रुप है। मिथाइल ना, जी सर। इथाइल, ओके, इथाइल, ठीक है। अभी कनेक्टेड आटम दोनों सेम है। सब लोग नोटबुक पेन लेके बैठना भाई लोग। Everyone should have pen paper with them. So I'll be asking today various questions. So according to that, you have to give me the answer. If here both are common, then I'll see this connected to it. So all three bonds with nitrogen only. All three bonds with nitrogen. Here, all three bonds with oxygen. Can you see that? So let's fight. Let's fight means ये कार्बन नाइट्रोजन को भेजा, इसने ऑक्सीजन को भेजा, किसका वेट ज्यादा है, नाइट्रोजन की ऑक्सीजन? ऑक्सीजन। 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 हेंस मैच खत्म। इधर कनेक्टेड इज कार्बन, कनेक्टेड इज कार्बन। हियर कार्बन के कनेक्टेड दो हाइड्रोजन है और तीसरा कार्बन है, राइट? इधर कार्बन के कनेक्टेड दो हाइड्रोजन है, तीसरा नाइट्रोजन है। तो भाई ये ऊपर वाला कार्बन जो है पहले राउंड में किसको भेजेगा? कार्बन। और ये किसको भेजेगा? नाइट्रोजन। तो कार्बन और नाइट्रोजन में से किसकी वेट ज्यादा है? Nitrogen. Nitrogen. So hence here nitrogen is higher priority. Both higher priority on the same side. Hence I like to count Z. Am I clear, beta? Yes or no? इधर तक क्लियर है बेटा? Yes, sir. sir. ओके, एक लास्ट क्वेश्चन। चलो आंसर आप लोग देना मुझे। बोलिए, ई है कि जेड है और क्यू? Sir, Z है. ई। जेड। श्रेयस इज सेइंग ई। और आरजू क्या बोल रहा है? सदन क्या बोल रहा है? बोलिए, इतना टाइम नहीं, भी फास्ट। हम्म, Z. जेड बोल रहा है आरजू। सदन? नहीं आ रहा है सर समझ में। अच्छा भाई, समझते हैं, चलो भाई। मैंने क्या बोला? कनेक्टेड एटम देखने का, बराबर? कनेक्टेड एटम मैच हुआ, सदन क्या? यस सर। कनेक्टेड एटम अगर मैच हुआ तो उसको उसके कनेक्टेड लोग देखने के, बराबर है? हाँ, इधर तीनों तीन क्या है बेटा?
बोलो सदा। 3 ब्रोमीन है। 3 ब्रोमीन है। तो अभी पहला मैच खेलते हैं, पहला राउंड में ये क्या भेजेगा, बराबर ना, जो अपने ताकतवर है लोग वही पहले भेजेंगे ना। यस सर। किसको भेजेगा, ब्रोमीन भेजेगा। कौन जीता? Iodine. आयोडीन। क्यों आयोडीन? इसका आयोडीन का एटॉमिक वेट ज्यादा है। मैच खत्म हो गई, बाकी के राउंड नहीं खेलेंगे। जी। नहीं समझा? समझा सर। चलो इधर, इधर कनेक्टेड आइटम कौन सा है? एक नाइट्रोजन एक और एक कार्बन है। खत्म ना मैच, आगे क्यों देखूं मैं? हाँ सर। So here it's Z, Zusammen. Okay? मैं क्लियर श्रेयस? यस सर। क्या मिस्टेक हुई थी? समझ लगा ब्रोमीन ज्यादा है तो उधर होगा। देखो यही सीखना है हमें। दैट इज फर्स्ट राउंड में मैच खत्म हो रही, उधर आयोडीन था, बात ही खत्म हो गई उधर, राइट? ओके, यस सर। आगे बढ़ रहे हैं। इजेड के बाद हम लोग इधर ऑक्साइम लाते हैं। व्हाट इज ऑक्साइम गाइस? C connected to nitrogen by double bond. कनेक्टेड विथ OH, देख नाइट्रोजन का लोन पेयर रहता है, फिर कार्बन की 2 वैलेंसी। ये दोनों अगर अल्काइल ग्रुप है तो इसको कीटोक्साइम बोलते हैं। और अगर एक अल्काइल ग्रुप और एक हाइड्रोजन होता है तो इसको अल्डोक्साइम बोलते हैं। मैं क्लियर बेटा? ऑक्साइम और अल्डोक्साइम और कीटोक्साइम समझ रहा है थोड़ा थोड़ा? Yes, Sir, sir. हाँ, sir. बोलिए बोलिए। आई कैन हियर, गो अहेड। No, sir, I'm telling you, can you repeat it once? यस श्योर। See, what I'm saying that here oxime, what do you mean by oxime? Whenever carbon doubly bonded attached with nitrogen, and nitrogen further attached with OH, the whole this scenario is called as oxime. Now am I clear? Yeah, yes, sir. Okay. Now if both the carbon here, both the bonds of carbon is connected with alkyl group, then it's called as beta ketoxime. And if one alkyl group and one hydrogen is there, then it's called as, am I clear now? Yes, sir, I got it. Now beta, very good. Here you can see that one is lone, this is nitrogen. Compulsory condition, देखो everyone, श्रेयस, नाइट्रोजन के ऊपर दोनों चीज अलग अलग है। एक लोन पैर है हल्का फुल्का और एक OH है भारी भरकम। बट अगर बेटा इधर दोनों अल्काइल ग्रुप क्या आएंगे, तो ये कार्बन का मूवमेंट बंद हो जाएगा, वो इसका मूवमेंट बंद कर देगा। तो इधर क्या हुआ, नो, बराबर? हाँ कि ना? नहीं समझ रहा है? हाँ कि ना? So, can you pardon? यस यस, आई एम सेइंग दैट नाइट्रोजन के ऊपर, on nitrogen both the species are different. Can you see OH or lone pair? Nitrogen does not have any problem here. Problematic is what?
कार्बन, कंपल्सरी कार्बन का क्या बेटा, बोथ अल्काइल ग्रुप हैज टू बी different. ओके। चलो वन ऑफ द साइड अल्डोक्सान होता है, अगर अल्डोक्सान तो टेंशन ही नहीं है क्या, इन अल्डोक्सान क्या आ जाता है इधर, बोलो ना, इन अल्डोक्सान क्या है, टेंशन ही नहीं है, अल्डोक्सान ऑल द केस विल परफॉर्म ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। शुड आई कम अगेन? Yes, No. sir. But so why it is like, why if they are two same group, then why it is not showing geometrical isomerism? यस यस, सी सबसे पहले हियर सदन जी, ऑक्सान मतलब समझा क्या हुआ, Yes, sir. पी डबल बॉन्ड एंड ओ एच, दोनों अल्काइल ग्रुप है तो क्या बोलेंगे, Ketoxime. और एक अल्काइल ग्रुप और एक हाइड्रोजन है तो Aldoxime. अल्डोक्सान। अभी कंपलसरी कंडीशन अपन ने अल्कीन में पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि डबली बॉन्डेड के, जो भी डबली बॉन्डेड है वो स्लो मूवमेंट करेगा, जो भी Yes, sir. कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन था अल्कीन था अभी तक, अभी कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन है, तो नहीं नाइट्रोजन का कोई प्रॉब्लम नहीं है, नाइट्रोजन के ऊपर क्या दो चीज है, एक लोन पेयर है और एक, हाँ बेटा, OH है, हाइड्रोक्साइड ग्रुप। दोनों अलग अलग चीज है, वेट डिफरेंस होने के हिसाब से नाइट्रोजन को मूव करने में हेल्प करेगा, ऐसे नाइट्रोजन को मूव करने में हेल्प करेगा मेरे। यस सर। अभी आरजू बेटा, ये कार्बन जो है ये क्या डेवलप करता है, एक सिमेट्रिसिटी डेवलप करता है बेटा, हाँ क्या डेवलप करता है बेटा, हेलो, क्या सिमेट्री। डेवलप करता है ये, Sir, सिमेट्रिसिटी, symmetric. वेट बैलेंस कर देगा बेटा आरजू, वेट बैलेंस अगर हो जाएगा तो कार्बन की मूवमेंट होने की जरूरत नहीं है, दोनों सी सॉ, दोनों तरफ वेट इक्वल, तो सेम पोजीशन पे रहेंगे बेटा वो दोनों, कार्बन की मूवमेंट क्या हो जाएगी बेटा, कार्बन की मूवमेंट बंद हो जाएगी कि नहीं, Yes, sir. hence carbon does not allow nitrogen to move, and hence no movement means no geometrical isomerism, right? Okay, और इधर अल्डोक्साइम में क्या बेटा, अल्डोक्साइम में सदन जी ये देखो कार्बन के दोनों कनेक्टेड लोग जो है दोनों अलग अलग है, कार्बन की यस कनेक्टेड सर। स्पीशीज दोनों क्या है, अलग अलग, नाइट्रोजन की दोनों स्पीशीज भी क्या है, अलग है। तो कोई टेंशन ही नहीं, अल्डोक्साइम के सारे केस क्या करेंगे, Geometrical isomerism. सारे केस क्या करेंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म करेंगे बेटा, जी यस, सर। Yes, sir. ओके ग्रेट, सो हियर अल्डोक्साइम के सब केस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म करेंगे, प्रॉब्लम किस में है, प्रॉब्लम किस में है कि देर आर टू केस आर और एच, देर आर टू केस आर और एस, तो आर और एस इधर दोनों अगर अलग अलग है, हाँ दोनों अगर क्या है अलग अलग कनेक्टेड स्पीशीज है आर और एच, टेंशन ही खत्म हो गया, क्या लिखूं इधर ऊपर, क्या लिखूं मैं, ऑलवेज, ऑलवेज क्या, हेलो, शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म।
Yes, sir. always shows geometrical isomerism. बराबर। अभी अगर ये प्लेन के एक ही तरफ एच और ओ एच आएगा, प्लेन के एक ही तरफ एच और ओ एच आएगा, तो प्लेन के एक ही तरफ एच और ओ एच आएगा तो उसको सिंक्रोनाइज बोलते हैं। प्लेन के एक ही तरफ एच और ओ एच आएगा इज कॉल्ड एज सिंक्रोनाइज। राइट। अभी ये जो है मूवमेंट करेगा, अगर इधर मूवमेंट करेगा, मूवमेंट, राइट एवरीवन, अगर मूवमेंट करेगा तो क्या होगा, हियर मूवमेंट करेंगे तो एच ऊपर जाएगा, आर नीचे आएगा, बरोबर है? जी सर। हेलो। मूवमेंट करेगा तो एवरीवन, so hello, am I audible guys? यस सर। या सो अगर देखो इधर का हम लोग है ना एज इट इज रखते हैं, क्या होगा इधर, जल्दी बोलो। ये मैंने एज इट इज रखा है, ओ एच और ये लोन पैन, एंड इधर 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 मैंने शिफ्ट कर दिया ऊपर ऊपर। गाइस अभी है ना, आप लोग को जो भी आंसर है टाइप करना पड़ेगा। आई एम नॉट एबल टू, मैंने मेरा ऑडियो बंद किया है बिकॉज ये लैपटॉप पे दूसरा भी लेक्चर चालू है। सो जो भी आपको है वो आपको बोलना है। तो हियर ये, तो हियर दिस इज एच और ओ एच सेम साइड पे है, तो क्या बोलेंगे उसको, सिंक्रोनाइज। हेलो। Yes, sir. अभी आप देखो एच और ओ एच क्या हो गया है, बोलिए। एच अपोजिट। और ओ एच क्या है, सेम साइड पे है, तो sorry I won't Synchronized. able to hear, so please here when H or OH whenever is there opposite side, तो क्या बोलेंगे उसको, एंटी। ट्रांस, सॉरी ट्रांस के बदले, sorry I am एंटी। not able to hear, now we have to chat guys everyone, yeah, so here very simple, that is H और OH guys, H और OH एक ही साइड पे है तो सिंक्रोनाइज, H और OH ऑपोजिट साइड पे है तो इट्स कॉल्ड एज एंटी। आज आई एम टेकिंग द लेक्चर ऑन दिस ना, क्लास का लैपटॉप उधर दो दो चालू हुए हैं ये लेक्चर्स, सो आई एम नेक्स्ट टाइम आई विल कैरी माय लैपटॉप। चलो सो गाइस आगे बढ़ता है, इधर तक क्लियर है एवरीवन? टाइप ओवर देयर बाय, ये समझा ऑल डॉग्स आएंगे। ओके चलो सदन, यस सर। तो लिखना पड़ेगा बेटा, कुछ बोले कि मेरे को नहीं सुनाई देगा। ओके चलो ग्रेट। ऑक्सेन के बाद बेटा थर्ड आता है एजो ग्रुप।
एजो ग्रुप में ना टेंशन ही नहीं है। एजो ग्रुप में नाइट्रोजन के ऊपर क्या रहता है, कोई दूसरा लोन कुछ पे। भी कनेक्ट होने दो भाई, क्या दूसरा कुछ भी कनेक्ट होने दो, क्या होगा इधर, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लोन पैर सेम साइड, सिंक्रोनाइज्ड। क्या बोलेंगे इसको, सिं सिंक्रोनाइज। लोन पैर ऑन ऑपोजिट साइड, Anti-synchronized. this guy is called as anti. Am I clear everyone? Azo group, yes. Synchronize and anti, yes. So everyone, एजो ग्रुप भी नॉन स्टॉप मूवमेंट करेगा, एजो ग्रुप भी नॉन स्टॉप मूवमेंट करेगा, एंड लोन पैर अगर सेम साइड पे तो इट्स कॉल्ड एज सिंक्रोनाइज, लोन पैर अगर ऑपोजिट साइड पे तो इट्स कॉल्ड एज एंटी। एम आई क्लियर? एजो ग्रुप क्लियर है बेटा? यस सर। ओके गुड सदन, वेरी गुड। राधिका, ओके गुड। चलो श्रेयस गुड, एंड आरजू, शुड आई गो एट? ओके चलो अभी आगे बढ़ रहा है। साइक्लो अल्केन ने भी वेरी स्लो मूवमेंट की है। सपोज दिस साइक्लोप्रोपेन, वेरी सिंपल, ये क्या है, प्लेन है, प्लेन, यू सी, ये पूरा प्लेन है, प्लेन, प्लेन के नीचे नीचे क्लोरीन है, प्लेन के ऊपर, प्लेन के ऊपर क्या है गाइस, हाइड्रोजन है। एवरीवन, एम आई क्लियर? प्लेन के नीचे क्लोरीन है और प्लेन के ऊपर हाइड्रोजन है। ये लोग अक्रॉस द प्लेन मूवमेंट करते रहते हैं। क्या बेटा, कौन ऊपर चले गया, बराबर? ये केस को क्या बोलेंगे बेटा, ऑपोजिट। ये केस को क्या बोलेंगे बेटा? एम आई क्लियर एवरीवन? कंपल्सरी कंडीशन, both atom must be different, connected, both atom must be guys what, different। ठीक है, इधर देखो, ऊपर और नीचे क्या है, ऊपर और नीचे हाइड्रोजन है गाइस। थर्ड कार्बन को कंसीडर नहीं करते क्योंकि बेटा सदन, थर्ड कार्बन इधर देखो क्या है, अगर सदन जी इधर अगर क्या आता, बोले बोला मत बोलो, लिखो क्या, क्या आता, अगर क्लोरीन आता तो कंसीडर करेंगे बेटा, बराबर कि नहीं? तो तीन तीन, तीन तीन अगर थ्री थ्री कार्बन पे ऊपर नीचे अलग अलग है तो तीनों तीन डेवलप करेंगे आइसोमर, और 2:3 8 8 आइसोमर डेवलप होंगे। Am I clear with this? फिलहाल खाली अपने दो लिए थे तो 2:2 दैट इज 4 आइसोमर डेवलप। ओके, एवरीवन एल्स, साइक्लोअल्केन में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म समझ में आ रहा है गाइस? श्रेयस, राधिका, ओके।
ग्रेट. सो अभी नेक्स्ट इज वेरी गुड गाइस. Polyalkenes are of two types. Conjugated dienes and cumulated dienes. Now guys, conjugated dienes is nothing but can you see double bond single bond double bond single bond double bond single bond ऐसे. Conjugated मतलब alternate guys. Alternate double bond is there. Am I clear guys? Everyone? Conjugated double bond मतलब alternate double bonds. Cumulated double bonds मतलब एक ही जगह पे एक ही नहीं डबल बॉन्ड इधर इधर दोनों बाजू. गाइस ये क्या बोलते हैं इसको? Am I clear? Conjugated, cumulated समझ में आ रहा है? Guys, everyone? Conjugated मतलब alternate double bond. Cumulated मतलब एक ही कार्बन ने इधर दो डबल बॉन्ड और उधर दो डबल बॉन्ड बना दिया ऐसे. सिंपल. कि ना भाई? हाँ चलो. अभी देखो मेरे को थोड़ा पूछ पूछ के करने दो. शुरुआत के लेक्चर्स है. अभी ये काफी क्या है, स्ट्रॉन्गली बॉन्ड हो गया है. उधर ने भी पकड़ के रखा है, इधर ने भी पकड़ के रखा है. नो मूवमेंट. नो मूवमेंट, नो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, राइट? Am I clear guys? आगे ना क्या बोला मैंने? एवरीवन आई एम कमिंग अगेन. भाई क्यूमुलेटेड में दो और दो चार बॉन्ड बना दिए. अपन ने बात हुई थी 3 बॉन्ड पे ही भाई साहब वो मूव नहीं कर सकते. 4 तो एकदम टाइटली होल्ड हो गया. आगे ना 4 एकदम टाइटली होल्ड हो गया ना, तो इसके लिए हम लोग क्या बोल सकते हैं कि भाई वो बहुत मूव नहीं करेगा, ये नहीं करेगा. क्यूमुलेट कॉन्जुगेटेड पे ध्यान दो. Here I'm just drawing one figure. एक मिनट हैंग हुआ है. हाँ गाइस एवरीवन, कितने डबल बॉन्ड है? 2 डबल बॉन्ड. स्ट्रक्चर बराबर है? हाँ सर. डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड. कॉन्जुगेटेड. कॉन्जुगेटेड डायन्स का स्ट्रक्चर आपने बनाया सर? हाँ बनाया. एम आई क्लियर एवरीवन? अभी देखो एवरीवन, इसको मैं यस सर. एच एच कॉमन है बेटा. हियर I'm just drawing guys, please pay attention properly. Everyone,
प्लीज रिप्लाई मी हियर। ये एच एच सामने दिख रहा है, एच एच सामने, ये ट्रांस है। हाँ बेटा, ये एच एच सामने सामने है, क्या है ये भी बेटा? ट्रांस। ठीक है एवरीवन, am I correct till now? अभी सी, ये लोग ने अगर मूवमेंट कर दी, बोलो बोलो, ये इसने नहीं की इधर, तो ये कैन यू सी दैट एच एक ही साइड पे आ गए, ये ऑपोजिट साइड पे है एच, ये स्टील ट्रांस ही है, ये मूवमेंट करके क्या कर दिया इसने? एवरीवन यू आर गेटिंग इट गाइस, क्या मैं बोल रहा हूं? ओके सो सी हियर, सी एच आर वन, मैं इधर ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन करके इधर भी ट्रांस कर सकता हूं, इधर ट्रांस करके इधर सीस भी कर सकता हूं, राइट? सिमिलरली इधर सीस, जल्दी, इधर सीस इधर ट्रांस, तो ये चार चार परमिटेशन कॉम्बिनेशन है बेटा, यस और नो? यस सर। हाँ Yes. Yes, sir. एवरीवन, Yes, sir. बोलो जल्दी। यस सर। बोलो मत, मतलब लिखो। तो कितने आइसोमर डेवलप हुए इधर बेटा? एक दो तीन चार, 2:2, दैट इज 2:2, that is how much? 4 isomers are developed. Am I clear? Yes, great Radhika, great Shreyash. सदन को समझा, सदन और आरजू को? ओके ग्रेट। आरजू बेटा, मैं क्लियर अप टिल नाउ कि पॉली अल्किन, वेरी गुड बेटा, पॉली अल्किन, आई एम कमिंग अगेन, सॉरी गाइस वंस मोर, कॉन्जुगेटेड में जैसे जैसे डबल बॉन्ड्स बढ़ते जाएंगे आइसोमर्स बढ़ते जाएंगे। सो व्हेन गाइस R1 is not equal with R2, the number of isomers will be 2:n. Guys, where n is a number of multiple bonds. चलो, अगर ये समझा होगा तो एक आंसर दो मुझे, देखते कौन पहले आंसर देता है। Tell me the number of isomers, number of geometrical isomers. Guys, fast. And here, who comes first? Let's see. हाँ,
Radhika says 4. We got next. Come on, guys. अच्छा, let me tell you, सदन को very good. सदन जी का डाउट है yes here R1 is not equals to R2. चलो tell me, go ahead. So then he says that if R1 equals to R2 then 12. Oh my god. Okay. श्रेयस आरजू कुछ तो बोलो भाई. कुछ तो प्रेडिक्ट करना पड़ेगा. Not 4 sir, 8. Okay. Arzu says that 6. Shreyas says that 8. So 8 is correct answer. Very good. Shreyas, very good. Radhika. कैसे नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स कितने हैं? कितने हैं? राइट, 3 है. तो 2⁻3. अगर R1 नॉट इक्वल टू R2 है तो 2⁻3 दैट इज बेटा 8 आइसोमर्स विल बी डेवलप्ड. Am I clear, guys? Everyone clear है? N equals to 3. Very good, Radhika. Very good, Sadan. Arzu, am I clear? Great. चलो. But problem is ये क्या है? R1 equals to R2. Please understand carefully, guys. This case is very important. Everyone, this case is very important. If R1 equals to R2, guys, then the number of isomers के लिए you have to follow the formula where N, you already know that. Good. N is what? Number of double bond. But P equals to N by 2 if N is even. And P equals to N plus 1 by 2 if N is odd, guys. नहीं समझा? Okay. चलो, let me take both the case. चलो, ये फॉर्मूला को कोशिश करो अप्लाई करने की. नंबर ऑफ आइसोमर्स पता चलेंगे बेटा. आई होप ये सब फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो आप लोग. गुड गाइस. चलो, 2⁻n. n कितना है सब लोग? सदन, n कितना है बेटा? क्लियर कट समझ रहे हैं? 2 डबल बॉन्ड है, ये और ये. ठीक है. P कैलकुलेट करना है. P क्लियर. P के लिए ये ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि n फिलहाल इवन है. इवन तो P की वैल्यू क्या आई बोलो? तो 2⁻1 plus 2⁻0, that is 2. Anything raised to 0 is 1 beta. So only 3 isomers are there. इधर तक क्लियर जा रहा है everyone? Today take one more example.
Okay, chalo. So here beta here. Yes, can you explain that again? Yes, I can explain. Sorry. Here I'm coming back first of all. सबसे पहले राधिका जी, अगर R1 और R2 सेम नहीं है, R1 और R2 अगर गाइस क्या है, सेम नहीं है, I have showed you over there that trans 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 cis trans, that is 4 combination, that is 2 combination occurred. कितना combination हुआ बेटा? 2:2, that is 4 combination occurred. Very simple राधिका जी, that is what बेटा? अगर दोनों R सेम नहीं है तो दोनों R सेम नहीं है तो 2:2 isomers will be developed. Am I clear? Now the problem arises beta when R1 equals to R2. When what beta? R1 is equals to R2. इसमें क्या होता है, सर्टेन एनर्जी लेवल के केस सेम होने के हिसाब से R1 और R2 सेम ही है ना, R1 R2 सेम है एट दैट टाइम. यस, R1 इक्वल्स टू R2 होने के कारण राधिका जी सम ऑफ द केस एनर्जी लेवल सेम होने के कारण आइसोमर्स कम हो गए. देखो इधर 3, एक आइसोमर्स कम गिना हमने बिकॉज ऑफ, देखो 1 2 3 4, इसका एनर्जी लेवल और इसका एनर्जी लेवल सेम है, तो ये दोनों के बदले में एक ही गिनू ना बेटा. क्या बोला मैंने? 2 जन का क्या पाया जाता है राधिका जी? सेम एनर्जी लेवल पाया जाता है. तो इंस्टेड ऑफ टू मैंने उसको एक ही गिना बेटा, एक ही केस गिना ऐसे. सो हेंस नंबर ऑफ आइसोमर्स मैंने कितने कर दिए बेटा? 4 के बदले 3 कर दिए बेटा. कितना बैठ रहा है दिमाग में पहले? जो वापस बता रहा हूं ध्यान से. ठीक, क्या सिंपल सी बात है, अगर R1 और R2 सेम है तो एक फॉर्मूला अप्लाई करना है बस नंबर ऑफ आइसोमर के लिए. क्या बोला मैंने? अगर R1 और R2 अगर सेम है तो आइसोमर्स पहले से कम होंगे. उसके लिए क्या फॉर्मूला अप्लाई करना है बेटा? 2n-1 प्लस 2p-1. अभी बेटा एकदम सिंपल सी बात है, n की वैल्यू क्या चल रही है? बराबर, देयर आर, जल्दी बोलो बोलो, मतलब लिखो, देयर आर 2 डबल बॉन्ड, हेंस गाइस n इक्वल्स टू 2. इधर तक क्लियर है बेटा एवरीवन? अभी इधर मैं क्या बोल रहा हूं, n की वैल्यू 2 रखी मैंने, n की वैल्यू क्या रखी मैंने? 2. बट मुझे इधर क्या कैलकुलेट करना है फॉर्मूला के हिसाब से? p. अगर n की वैल्यू इवन है, अगर n की वैल्यू इवन है तो आई एम पुटिंग हियर व्हाट? 2/2 which is going to be what? 1. Am I clear? कितना क्लियर है भाई? 1 रखा मैंने p की वैल्यू एंड 1 - 1 0, बराबर है. 2:1 2, 2:0 1. क्लियर? 2 + 1 3 isomers are there. I hope Radhika clear. Double bond, yes, 2 double bond, very good. मैं क्लियर राधिका? 3 isomers कैसे मिले समझा?
हाँ बेटा, टू आइसोमर समझ में आ रही है बात? हेलो, ओके। अभी बेटा और एक केस ले रहा हूं मैं, चलो कैलकुलेट करो आइसोमर्स फ्रॉम द फॉर्मूला। लेट मी टेल यू, 2 raised to n minus 1 plus 2 raised to p minus 1 बेटा। चलो p n by 2 करना है if n is even, और p n plus 1 by 2 करना है if n is odd बेटा। एक फॉर्मूला बना दिया है लोग ने, नंबर ऑफ आइसोमर्स कैलकुलेट करो, कितना आया श्रेयस, कितना आएगा? आरजू बेटा, anyone? Shreyas is coming up with 8. This is n की वैल्यू बेटा 1 2 3। This is 2 guys। अभी p n की वैल्यू ऑड है, ऑड, तो ये वाला अप्लाई करेंगे फॉर्मूला बेटा। It is 4 by 2, that is 2, तो 2 minus 1, that is 2 raised to 1, 2 raised to 2 बेटा क्या 4, 2 raised to 1 2, ग्रेट श्रेयस। सदन 6 कैसे आएगा समझे बेटा? ओके ओके, आई फॉरगॉट -1, ओके फाइन, ग्रेट राधिका। So here, just guys, you have to stick with conclusion, that very important conclusion, कि अगर क्या है R1 और R2 की वैल्यू सेम है तो आइसोमर्स थोड़े कम डेवलप हुए हैं। गाइस, एम आई क्लियर एवरीवन? आरजू बेटा, ओके चलो। अभी इसके एक दो क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। एक ना दो क्वेश्चन ले रहा हूं। गाइस, अभी तक के ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के पूरे के क्वेश्चन है। Which of the following shows geometrical isomerism?
Guys, go ahead. Am I clear? कौन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बताएगा? Options are multiple choice. That is first option AC, second option CD, or option AD, fourth option BC. A and D, Radhika is saying that. Okay, Radhika. Shreyas is also saying that. Everybody thinks that third option AD. Sadan is not saying anything. Sadan, should I explain this question? Yes, no, type करो फटफट. हाँ कि ना? सर आई सेड अबाउट. ओके चलो. मतलब ये क्वेश्चन रख आया है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Which ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बुकलेट में है गाइस. ने बोला है नोटबुक पेन लिख के बैठो, फटफट स्ट्रक्चर बनाओ और बताओ कौन मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बताएगा. ठीक है, बोल. बोलिए. एनीवन? यस श्रेयस, वेरी गुड. और वेरी गुड श्रेयस, इट्स राइट आंसर. कैसे? सी, ब्यूट वन आ गया ना, केस खत्म हो गया. ये क्या आ गए? ब्यूट वन इन. सी, समझ में आ रही है बात? अभी पहले केस में क्या हुआ? पहले केस में 1,1 डाइफिनाइल. 1,1 डाइफिनाइल, राइट? ब्यूट वन इन नहीं करेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, राइट?
बिकॉज ऑफ कार्बन पे क्या है, अटैच सदन. ओके, सदन ने भी सी दिया. वेरी गुड. अभी आरजू जी सेम हियर. 1 पे फिनाइल, 1 पे फिनाइल. ओके, this is the second option. C. Two comma three diphenyl. We'll be drawing here, guys. Hmm? 2 comma 3 diphenyl butene. 1 comma 1 fourth one, sorry, fourth one is what, 3 phenyl butene. ये ब्यूटीन बनाया. 3 पे फिनाइल. गाइस, ड्रॉ किया सब लोग ने स्ट्रक्चर. भी पहला तो क्लियर कट है बिकॉज ऑफ दिस 2 कार्बन सेम. सेकेंड वाला कर सकता है कि नहीं कर सकता है, एनीवन? कर सकता है. सेम ग्रुप. ओके, राधिका इज सेइंग दैट सेकंड कर सकता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. क्यों? 1 comma 1 diphenyl butene. 1 comma 1 diphenyl butene. This is 1 2 3 4 butene. Am I right, everyone? Yes, it can. Very good. Now थर्ड कर सकता है. ओके, एक मिनट. इट्स ब्यूटवानिन था लास्ट वाला. आई एम जस्ट ब्यूटवानिन बनाना है. सॉरी, आई हैव ओवरलुक्ड. 3 phenyl. 3 phenyl. थर्ड कर सकता है. इट हैज 2 different groups. Yes, sir. Yes, second carbon don't have the same group. Yes. कौन सा नहीं कर सकता? ये और ये. तो अगेन everyone, 1 comma 1 diphenyl butene. 1 comma 1 diphenyl butene नहीं कर पाया. 1 comma 1 diphenyl butene will able to perform. Right, everyone? As well as ये भी कर पा रहा है. दो आंसर राइट है इसमें. राइट, मल्टीपल चॉइस में जाएगा ये. मैं क्लियर, एवरीवन? It has 2 different group. Yes. सदन जी, 2 आंसर क्यों आए, समझा? ऑलवेज हम लोग ऐसे बना बना के चेक करेंगे तो हमें समझेगा.
ओके ग्रेट, चलो. Which will show geometrical isomerism? मल्टीपल चॉइस है ये भी, बोल देता हूँ पहले. बोलो. लिखो. Okay, Radhika saying 1 to 4, Sadan saying 1 2, Arju saying only 2, Radhika again saying 1 to 4, Shreyas also 1 to 4. Great guys. चलो. So देखो, इधर आरजू बेटा दोनों अलग अलग है, मूवमेंट कर सकता है, पॉसिबल. दोनों अलग अलग है, अलग अलग करने वाले एटलीस्ट 2 कार्बन चाहिए. तो 3 आ गए. 2^3 आइसोमर्स. ओहो, ये भी कर सक रहा है. सिखाता हूँ, 1 मिनट. यस अगो. इधर दोनों सेम है, इधर दोनों सेम है, इधर दोनों सेम है, हेंस नहीं कर सकता है. बराबर. यार इसको थोड़ा ऐसे क्रॉस करके सिखाता हूँ फोर्थ वाले को. सदन ऊपर मिथाइल, नीचे हाइड्रोजन. अभी समझा बेटा सबको, एवरीवन? ओके. तो दोनों अलग 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 है. तो 2^4 दैट इज. मैं क्लियर बेटा? ओके एवरीवन. ओके चलो. अभी because of only 10 minutes I am not able to start the new topic, but थोड़े questions ले रहा हूँ. Let's see who can give the proper answer. दी सोच के आंसर देना गाइस. क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाएंगे ना गाइस. 110% यू विल बी.
बोलो बेटा। Southern is saying 4 minimum carbon present in organic compound to show chain isomerism. Radhika is also saying 4 chain isomerism के लिए. Arzu is also saying 4 and waiting for Shreyash. Okay, that was very cool, easy one. Chala. तो भाई 6 ऑप्शन में नहीं है. क्वेश्चन का आंसर दो बस. हल्केन्स पूछा है क्या? ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब कोई भी हो सकता है. बोलो. In alkenes. Radhika is saying that second option. Shreyas is also saying second option for. और कोई? ई क्या लिखा है सदन आपने? ई मतलब अच्छा 3. थर्ड ऑप्शन ओके. ओके. आरजू, स्टिल वेटिंग फॉर आरजू. थोड़ा फास्ट पेस. सर इट नंबर सर इट्स 3. नो सर इट्स 3 मतलब. नो सर इट्स 3 मतलब. हाँ. आंसर इज थर्ड. ओके. आरजू बेटा. नो आइडिया. ओके चलो. Here Radhika and Shreyas wrong here. See, पोजीशन आइसोमेरिज्म डेवलप करने के लिए गाइस रूट वर्ड याद आ रहा है? पोजीशन आइसोमेरिज्म में क्या होता है? रूट are what? Root word is same, that is cyclopropane in both the case. Position over there 1 comma 2 dichloro, right? 1 comma 2 dichloro cyclopropane over here. 1 comma 1 dichloro cyclopropane. Root word same, position only changed. So here same thing. I can do like this. क्या? 1 comma 2
1,1 dichloro. So 2 carbon is enough. To have position isomerism. In organic compound, guys. So I would like to select which option, guys? Option number 3, I want to say. Am I clear, everyone? Everyone went wrong, guys. इसके लिए प्रैक्टिस करने के लिए हम लोग जमा हुए हैं इधर भाई. बात समझ में आ रही है? आ रही है? Am I clear? Yes or no? Okay, okay. चलो इजी वाला पूछता हूँ अभी. चलेगा इजी वाला? शायद आपने किया होगा ये. बोलिए क्या होगा इधर, बताइए. एक मिनट. हाँ, we saying what? Sorry. Uh, giving option 3, option 2. कीटोन का पोजीशन आइसोमेरिज्म करने के लिए the Shreyas is saying 5 carbon, Radhika is saying 4 carbon required. Okay. Uh, Arzu, Sadan, ये आपका. अच्छा. Okay, very good. 5 carbon is minimum required, Radhika. भी इधर भी डाल सकते हो आप. ठीक है. तो इधर राधिका अगर 4 ही कार्बन लाएंगे ना अपन, राधिका, तो इट्स अ ब्यूटेन टू ऑन. इधर लेके जाएंगे तो उधर से नंबरिंग करूंगा मैं, ब्यूटेन टू ऑन. ओके चलो फिर. गुड गाइस.
Sorry. Okay, Radhika. Yes, Radhika telling 5. Sadan say that option number 3 answer is 5. Option number 3 answer is 5. Okay. Anybody else? Arzu, Shreyash. ऑप्शन नंबर 3 बोल रहे हो आप लोग. That is number of isomers are 5. Anybody else? Shreyash. Okay. Option 3 answer 5. Let me check here. Draw करके. As you know, C6H14 is alkane, guys. N hexane. अभी इसका क्या किया मैंने? ब्रांच डेवलप किया गाइस. क्या हो गया? 2 मिथाइल पेंटेन. फिर ब्रांच को आगे बढ़ाया. 3 मिथाइल पेंटेन. भी और आगे नहीं हो सकता है तो और छोटी चेन की. गाइस, देयर आर 2 ब्रांच. बरोबर है एवरीवन? यस और नो? I can do like this also. As well as here. Yes, that's only I can do it. So you are right, guys. Perfect. There are 5 isomers. Perfect. So ऐसे check कर लेने का एक बार. Everyone. इधर तक. Next question. I have already given. क्या? The question, guys. बोलिए. एक मिनट. A and C. A and B stairs. Okay. A and B, A and C, 2 आंसर आ रहे हैं भाई. Anyone else want to try? Arzu, Sadan. Next question. बोलिए भाई. Sadan, no sir. Okay. Arzu. मेटामर्स कौन सा है पहचानना है भाई. Okay, Arju says A only. Perfect. A is only answer, guys. देखो,
सदन जी, ये बाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है क्या? ये ईथर, ईथर क्या है? बाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप में अगर ये अल्काइल ग्रुप इधर उधर चेंज होता है, अल्काइल ग्रुप इधर उधर चेंज होता है, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? अल्काइल ग्रुप इधर उधर चेंज होता है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? बोलिए, समझा इधर? हाँ कि ना? श्रेय, आई मीन सदन, ओके ओके, समझा। अभी दूसरा बी, श्रेयस बेटा, ये दोनों एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? फंक्शनल आइसोमर। क्यों? एक अल्कोहल है और एक ईथर है, फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो गया बेटा। ग्रेट। अभी बेटा राधिका सी आंसर बोला था आपने, ये सी जो है इज आइडेंटिकल। क्यों? नेम सेम आ रहा है, इथाइल मिथाइल ईथर, ये भी इथाइल मिथाइल ईथर, बोथ आर सेम बेटा। सो बोथ आर व्हाट बेटा? आइडेंटिकल। क्या कहलाएंगे एक दूसरे के वो लोग? हाँ बेटा, आइडेंटिकल। एम आई क्लियर? ओके ग्रेट। आरजू, एम आई क्लियर बेटा? और फाइनली डी क्यू नहीं, डी क्या है? aldehyde and ketone. Can you see that? Again, it's a बराबर, बात जम रही है? यस और नो? अब तक क्लियर है सबको? बरोबर। ओके चलो guys, so here we'll stop today. Tomorrow you have physics session guys, don't miss. And do your preparation, start your preparation, start solving question from the booklet. There are many questions, right? Okay, chalo, take care guys, bye. If you want to ask anything, then you can, you can't write, you have to write. Okay, bye bye beta, take care. Bye guys, bye.